हेलो गाइस, मैं शेफ पार्सिस एंड वेलकम बैक टू योर माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों थंबनेल तो आप देख ही रहे होंगे, रिसोर्सेज पार्ट 2 यानी भाग 2 इसका आ गया है। आप लोग आज जाकर के बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बॉल में मैंने दिया हुआ है या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं पार्ट 1। तभी आपको पार्ट 2 फिर समझ में आएगा। पार्ट 1 में हमने बताया था कि रिसोर्सेज यानी जो 3 तरह के जो संसाधन होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज था, दूसरा मैनमेड रिसोर्सेज यानी मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव खुद रिसोर्सेज। इन तीनों के बारे में मैंने डीपली बताया था, तो आप लोग जाकर के वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। और आज भी कई तरह के मतलब कि पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं, तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो जाइए जाकर के सब्सक्राइब करिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल भी आ जाएगा, उसको प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक नई वाली पहुंच सके और पुरानी वाली भी आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। बिना बोर किए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः 4 कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर। दूसरा, विकास और उपयोग के स्तर के आधार पर। तीसरा, भंडारण या समाप्यता के आधार पर। और चौथा, वितरण के आधार पर। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार वर्गीकरण के आधार पर कुछ इस तरह से हैं। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन। विकास और उपयोग के स्तर के आधार पर वास्तविक संसाधन, भावी संसाधन। भंडारण या समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। वितरण के आधार पर सर्वव्यापी संसाधन और स्थानिक संसाधन। जैव संसाधन जीव मंडल के सदस्य हैं और जैविक संसाधनों के रूप में जाने जाते हैं, उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधे और जीव जंतु। दूसरी ओर अजैव संसाधन उन संसाधनों के अंतर्गत आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन से जुड़े नहीं होते हैं, उदाहरण के तौर पर चट्टानें, खनिज, मृदा, जल, ये सब अजैव संसाधन हैं। जिन संसाधनों को मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए विकसित किया है और जिन्हें उनके द्वारा निरंतर उपयोग में लाया जा रहा है, उन संसाधनों को वास्तविक संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए खनिज, खाद्य पदार्थ में उपयुक्त संसाधन, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, मवेशी, ये सभी वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। दूसरी ओर जिन संसाधनों को अभी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है या जो अभी प्रारंभिक अवस्था में है और प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है, वे संभाव्य या भावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत में हिमालय की तलछटी चट्टानों में मौजूद पेट्रोलियम या लद्दाख में यूरेनियम का पाया जाना संभाव्य या भावी संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिन्हें वर्ष दर वर्ष निरंतर उपयोग में लाया जा सकता है, अर्थात जो समाप्त नहीं होते या जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। सौर ऊर्जा, जल, वायु और समुद्री लहरें इन श्रेणी में रखे गए हैं जो पृथ्वी पर अनिश्चित काल के लिए विद्यमान रहेंगे। मनुष्य को इनकी कमी कभी नहीं होगी, अतः ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। दूसरी ओर कुछ संसाधन केवल एक बार ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं। प्रयोग के बाद या तो वो समाप्त हो जाते हैं या दोबारा प्रयोग के योग्य नहीं रहते। ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, ये खनिज अनवीकरणीय संसाधन हैं क्योंकि ये उपयोग के बाद नष्ट हो जाते हैं। सर्वव्यापी संसाधन वैसे संसाधन हैं जो पृथ्वी पर सब जगह पाए जाते हैं, उदाहरण के तौर पर हवा, पानी। उसके ठीक विपरीत स्थानिक संसाधन ये वो संसाधन होते हैं जो कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, लौह अयस्क। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो आप लोग बताइएगा कि कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, क्या क्या सीखने को मिला, कौन सी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी और कुछ जो मैंने छोड़ा है उसको आप जो बताइएगा।
तो मैं जा करके उसको फिर से किसी नए वीडियो में फिर जा करके उसको ऐड कर दूँगा। और अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है, उस पर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, तो आप जो है कमेंट करिए, मैं उस पर एक नया कंटेंट ला करके आप लोगों को दे दूँगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एंड अगेन लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।